देवभूमि की वो विधानसभा जहां की सियासत पहाड़ों की तरह ऊंची और रास्ते उतने ही घुमावदार हैं। ठीक पहचाना। आज के विधानसभा विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की सबसे वीआईपी और दिलचस्प सीटों में से एक चक्राता विधानसभा की, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि ये कांग्रेस की सियासत का वो किला है जिसे फतेह करना भी अच्छों के बस की बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड बनने के बाद से लेकर आज तक यहाँ की सत्ता की चाबी सिर्फ एक ही परिवार और एक ही शख्सियत के इर्द गिर्द घूमती रही है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह रहे हैं। लेकिन वक्त का पहिया जैसे जैसे घूमता चला जा रहा है, वो ये इशारा भी कर रहा है कि इमारत कितनी भी बुलंद हो, एक दिन जर्जर हालात में पहुंच ही जाती है। आज उसी राजनीतिक इमारत का लेखा जोखा लेकर हम आपके सामने हैं, लेकिन इसमें अब सिर्फ कांग्रेसी प्रीतम सिंह नहीं बल्कि भाजपाई मधु चौहान और स्वाभिमान लिए बॉबी पंवार भी मौजूद हैं। चक्राता का जिक्र आते ही सबके जहन में एक ही सवाल कौन जाता है कि क्या इस बार चक्राता विधानसभा का ये राजनीतिक तिलिस्म टूटेगा या फिर वही इतिहास खुद को दोहराएगा जो पिछले 5 बार से काबिज है। साल 2002 में राज्य बनने के बाद जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से कद्दावर नेता प्रीतम सिंह अपने पिता गुलाब सिंह की लेगेसी को बढ़ाते हुए चुनावी मैदान में थे, जहां उन्होंने पहले चुनाव में 18,468 वोट हासिल किए थे। उन्होंने करीब 50 मत प्रतिशत के साथ जीत दर्ज की। उस समय उत्तराखंड की जनवादी पार्टी के अध्यक्ष थे वैज्ञानिक से कद्दावर राजनीतिक शख्सियत बने मुन्ना सिंह चौहान, जो दूसरे नंबर पर रहे और उन्हें इस चुनाव में 10,992 वोट मिले। एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के सामने मुन्ना सिंह चौहान का दूसरे नंबर पर रहना प्रीतम सिंह की राजनीतिक विरासत के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा गया। जबकि इसी चुनाव में कांग्रेस की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा, जो उस दौरान सत्ता में थी, उसने भाजपा से मूर्तराम को मैदान में उतारा, जिनको 5,564 वोट मिले। यानी कि सिर्फ 15% के लगभग मूर्तराम तीसरे नंबर पर रहे और इस तरह 8,176 वोट से प्रीतम सिंह ने यहां पहली बार जीत दर्ज की। भाजपा कांग्रेस की मजबूती के बावजूद भी एक बात तो तय है कि चक्राता सीट यकीनन किसी पार्टी विशेष की सीट नहीं मानी जा सकती, बल्कि इसको मुन्ना सिंह चौहान वर्सेस प्रीतम सिंह की जंग के तौर पर ही हमेशा देखा जाता है। यह भी तय है कि दोनों ही कद्दावर नेता किसी राजनीतिक दल के मोहताज नहीं बल्कि अपना खुद का वजूद इस विधानसभा में बनाए हुए हैं। इसी को देखते हुए ही संभवतः दोनों ही दलों की राजनीति इन्हीं दो कद्दावर नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। मतलब साफ है कि चुनावी चेहरे कोई भी रहे हों, असली जंग इन दोनों नेताओं के बीच ही होती आई है। खैर, 2002 के बाद 2007 में मुकाबला और कड़ा हुआ और कांग्रेस से प्रीतम सिंह को इस बार 22,504 वोट मिले, जबकि इस बार मुन्ना सिंह चौहान ने खुद चुनाव न लड़कर अपनी पत्नी मधु चौहान को निर्दलीय मैदान में उतारा और उनको मिले 18,763 वोट, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी सिर्फ 3,000 वोट ही ला सके। मधु चौहान सिर्फ 3,741 वोट से ये चुनाव हार गई। तीखे तेवर वाले मुन्ना सिंह चौहान की सौम्य स्वभाव रखने वाली पत्नी मधु चौहान ने प्रीतम सिंह के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर यह साफ कर दिया कि अब एक छत्र राज चलना मुश्किल है। यह प्रीतम सिंह के लिए भी एक बड़ा झटका था, जहां एक निर्दलीय ने उनको कड़ी टक्कर दे डाली। चुनाव हारने के बाद भी यहां मुन्ना सिंह चौहान के कद में जबरदस्त इजाफा हुआ और माना जाने लगा कि चक्राता की राजनीतिक भूमि पर भाजपा नहीं बल्कि मुन्ना सिंह चौहान ही कांग्रेस के प्रीतम सिंह को टक्कर दे सकते हैं। बावजूद इसके प्रीतम सिंह के लगातार जीत ने कांग्रेस में उनका कद बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद साल 2012 में हुए चुनाव में रोचक मोड़ तब आया जब प्रीतम सिंह के सामने उत्तराखंड जनवादी पार्टी उम्मीदवार के रूप में एक बार फिर से मुन्ना सिंह चौहान उतर गए। वही मुन्ना सिंह चौहान जो आज बीजेपी में हैं। उस चुनाव में प्रीतम सिंह को 33,187 वोट मिले, जो कि 51% के आसपास था, और मुन्ना सिंह चौहान को, जो उत्तराखंड जनवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको मिले 26,533 वोट, यानी लगभग 40%। और यहां पर फिर से बीजेपी प्रत्याशी कमला चौहान को लगभग 1,943 वोट, यानी कि 3% के करीब वोट मिले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा इस विधानसभा में चुनाव दर चुनाव नीचे जाती रही। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी थी कि प्रीतम सिंह के अभेद्य किले को भेदने के करीब कोई था तो वो या तो मुन्ना सिंह चौहान थे या फिर उनकी पत्नी मधु चौहान। भाजपा इस सीट पर दूर दूर तक नहीं आ सकी।
चुनावी जंग बस इन दो धुरंधर के बीच ही होती रही। 2017 का चुनाव आते आते मुन्ना सिंह चौहान ने अपनी पार्टी उत्तराखंड जनवादी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया, जिसके बाद भाजपा के सिंबल पर उन्होंने विकास नगर से और मधु चौहान ने चक्राता से चुनाव लड़ा। मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा, जिसमें मुन्ना सिंह चौहान ने जीत दर्ज की और उनकी पत्नी मधु चौहान ने इस बार कांग्रेसी प्रीतम सिंह को ऐसे टक्कर दी जिसके बारे में संभवतः खुद प्रीतम भी सोच नहीं पाए होंगे। इस कड़े मुकाबले में प्रीतम सिंह को मिले 34,968 वोट और मधु चौहान को मिले 33,425 वोट। सोचिए कितना कड़ा मुकाबला था। मजबूत राजनीतिक विरासत के बावजूद इस चुनाव में प्रीतम सिंह मात्र 1543 वोट से ही अपनी सीट बचा पाए। इस चुनाव ने भाजपा को भी यह एहसास करवा दिया कि जो भाजपा इस चुनाव से पहले हमेशा तीसरे नंबर की पार्टी रही, वो दूसरे पायदान पर न केवल खड़ी हो गई बल्कि मधु चौहान की बदौलत जीत के बेहद करीब तक भी पहुंच गई। यकीनन 2017 की कड़ी टक्कर और परिणाम आने के बाद लगने लगा था कि अब 2022 का चुनाव प्रीतम सिंह के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। लेकिन इतनी मजबूत स्थिति में होने के बाद भी भाजपा यहां 2022 के चुनाव में एक बड़ी चूक कर बैठी। पार्टी ने मुन्ना सिंह चौहान को तो विकास नगर से टिकट दिया, लेकिन चक्राता से मधु चौहान का टिकट काट दिया और उनकी जगह पर बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को अपना उम्मीदवार बना दिया। रामशरण नौटियाल पहले कांग्रेस में ही थे, जो चुनाव से कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। बीजेपी को शायद लगा होगा कि जुबिन नौटियाल की लोकप्रियता उनके पिता रामशरण नौटियाल को यह सीट जिता देगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। जब चुनाव नतीजे आए तो प्रीतम सिंह ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इस बार उनको मिले 36,853 वोट और 27,417 वोट पाकर रामशरण इस चुनाव को हार गए। 9,436 वोट के मार्जिन से प्रीतम सिंह ने चक्राता के दुर्ग में अपना अभेद्य किला बनाए रखा। यहाँ एक बात जो अब तक के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि प्रीतम सिंह के इस गढ़ में अगर कोई उनको टक्कर देने में कामयाब हुआ है तो वो है सिर्फ मधु चौहान, जो इस सीट पर मुन्ना सिंह चौहान से भी ज्यादा प्रभावी दिखाई दी हैं। 2017 के चुनाव में तो लगभग उन्होंने बाजी पलट ही दी थी, बस थोड़ा सा कसर बाकी रह गई थी। बीजेपी भी अब शायद ये समझ चुकी होगी कि मधु चौहान के अतिरिक्त फिलहाल भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रीतम के गढ़ में उनको चुनौती दे सके। सवाल यही है कि क्या इस बार बीजेपी उनको मौका देगी या फिर किसी नए नवेले चेहरे पर दाव खेल बाजी फिर से प्रीतम के हाथ में सौंप देगी। क्या बीजेपी मधु चौहान के अलावा किसी ऐसे को यहां पर खड़ा कर पाएगी जो चक्राता से प्रीतम सिंह को टक्कर देने की कुव्वत रखता हो? अभी तक का चुनावी समीकरण तो इस बात की गवाही देता प्रतीत होता नहीं, क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान या मधु चौहान नहीं तो फिर कौन। लेकिन कुछ बातें फिलहाल हवा में तैर रही हैं। सभी जानते हैं कि चक्राता की राजनीति में प्रीतम सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। उनके पिता गुलाब सिंह भी यहां से विधायक रहे हैं और अब खबरें यह तैर रही हैं कि उनके बेटे अभिषेक सिंह को लेकर यहां पर चर्चाएं तेज हैं कि वो अब यहां पर एक्टिव हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो चक्राता से चुनाव लड़ते दिखाई दे, क्योंकि पिछले कुछ समय से अभिषेक सिंह ने चक्राता क्षेत्र में अपनी सक्रियता बहुत हद तक बढ़ा दी है। लगातार विधायक रहने से क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ती है। ऐसे में क्या अपनी पारंपरिक सीट को सुरक्षित रखने के लिए प्रीतम सिंह अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं? क्या वो समय 2027 होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उसका विरोध भी ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब तक प्रीतम सिंह का यह गढ़ रहा है। राज्य बनने के बाद से उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा है, चाहे कैसी भी लहर रही हो। ऐसे में इस बार अगर भाजपा मधु चौहान पर दाव लगाती है तो जरूर एक बड़ी मुश्किल प्रीतम परिवार के लिए खड़ी होने की संभावना जताई जा सकती है। यही वजह है कि प्रीतम वर्सेस मधु की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन इन सब से हटकर इस बार चक्राता का चुनाव कई मायनों में अलग हो सकता है, बल्कि इस बार पूरे प्रदेश की नजरें भी इस सीट पर आंखें गड़ाए बैठी हैं और उसका मुख्य कारण है युवाओं के आवाज बने बेरोजगार आंदोलन से निकले बॉबी पवार। वो युवा जो सामान्य से परिवार से निकलकर चक्राता की पहाड़ियों और गांवों को छोड़कर देहरादून में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आए थे, जिनका सपना राजनीति नहीं बल्कि परीक्षा देकर एक सरकारी नौकरी पाकर अपने परिवार का सहारा बनना भर था। लेकिन सिस्टम ने आज उस साधारण से युवा को राजनीति के उस दंगल में उतरने को मजबूर कर दिया जहां शायद उन्होंने कभी जाने के बारे में सोचा तक नहीं था। लगातार पेपर लीक से परेशान ये युवक महज कुछ युवकों के साथ सिस्टम को जगाने के लिए देहरादून के गांधी पार्क में धरना देता है। तब तक वो केवल एक छात्र की तरह प्रदर्शन कर रहा था।
लेकिन एक रात पुलिसिया लाठी और जेल यात्रा की घटना ने इस प्रदेश को एक उभरता हुआ नया नेता दे डाला। जो कल तक सिर्फ परीक्षा अच्छे से हो इसकी मांग कर रहा था, वो देखते ही देखते वर्तमान सरकार के लिए एक चिंगारी में तब्दील हो गया। आज वही चिंगारी इस प्रदेश के हजारों लोगों की आवाज बन चुकी है। प्रदेश के हर मुद्दे पर आवाज उठाने वाले बॉबी पवार भी इसी चक्राता विधानसभा से होने के चलते 2027 में अपना भाग्य आजमाने का मन बना चुके हैं। अब इसमें वो कामयाब होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, पर एक बात तो है, बॉबी पवार के कारण चक्राता विधानसभा पर सबका ध्यान लग गया है। खुद प्रीतम सिंह भी अपने किले में छेद होता देख चुके हैं। हालांकि प्रीतम सिंह के समर्थक बॉबी पवार को प्रीतम के आगे कुछ नहीं मान रहे हैं, लेकिन बॉबी ऐसा पहले भी करके दिखा चुके हैं। ऐसा चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री चुनने के नाम पर चुनाव होता है, ऐसा चुनाव जब प्रदेश की 5 सीट भाजपा बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुई, तब भी चक्राता विधानसभा ने जो फैसला दिया वो अपने आप में बॉबी की लोकप्रियता की कहानी बता रहा है। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रीतम सिंह की विधानसभा में उनको इतनी बड़ी करारी हार झेलनी पड़ी हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अधिकतर लोग बॉबी पवार को 10 से 20 हजार वोट तक सीमित रहने का दावा कर रहे थे, तब न केवल बॉबी पवार ने 1,62,000 से अधिक मत प्राप्त किए, बल्कि 5 विधानसभाओं में भाजपा और कांग्रेस को पानी पिलाकर रख दिया। चक्राता विधानसभा की बात करें तो निर्दलीय होने के साथ साथ संसाधनों के अभाव के बावजूद चक्राता विधानसभा में न केवल 5 सीट जीतने वाली भाजपा बल्कि कांग्रेस के गढ़ में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को पटकनी दी। 26,983 वोट लेकर उन्होंने चक्राता का गढ़ फतेह किया, जबकि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भाजपा को 14,640 वोट और प्रीतम सिंह का गढ़ होने के बावजूद कांग्रेस को 13,697 वोट पर ही समेट कर रख दिया। ऐसे में भले नेताओं के समर्थक कुछ भी दावा कर ले, लेकिन बॉबी पवार के मैदान में होने से मुश्किल दोनों राष्ट्रीय दलों को होगी। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चक्राता विधानसभा एक बार फिर 2024 का निर्णय न दे डाले। बॉबी जिस तरह से चक्राता विधानसभा के विकास कार्यों के नाम पर धांधली की पोल खोल रहे हैं, उससे ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि चक्राता में जमीनी हालात कुछ खास बदले नहीं हैं। ऐसे में जनता कोई बड़ा बदलाव कर दे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखना बस ये होगा कि भाजपा का उम्मीदवार कौन होता है, क्योंकि इससे ही चुनाव हलचल का पता चलेगा। अगर भाजपा मधु चौहान पर एक बार फिर भरोसा जताती है तो मुकाबला निसंदेह त्रिकोणीय होगा। इन हालातों में पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। कुल मिलाकर भाजपा के साथ साथ बॉबी पवार के पास भी कांग्रेस की तिलिस्म तोड़ने का मौका 2027 का चुनाव साबित हो सकता है। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि भाजपाई भक्त की भक्ति हो, कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान हो या फिर पुरानी चली आ रही लेगेसी, चुनाव इस विधानसभा में पार्टियों का नहीं, व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को लेकर ही लड़ा गया है, जिसकी संभावना 2027 विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलने वाली है। अब बारी चक्राता की पढ़ी लिखी जनता की है कि वो किसे अपनी आवाज बनाकर विधानसभा भेजने वाली है, प्रीतम सिंह, मधु चौहान या फिर बॉबी पवार। नमस्कार।